हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग ज्योग्राफी के अपने इस सीरीज में क्विक सीरीज में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको भारत और पड़ोसी देशों की अवस्थिति के बारे में काफी विस्तार से मैंने बताया था, और जहां पर आप सवालों को गलती करेंगे और जहां से सवाल आने की अधिक प्रवृत्ति है, उन सभी क्षेत्रों को मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया और बताया था। नोट डाउन भी मैंने करवाया है। आप लोग उस वीडियो को और अच्छे से देखिए, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि वहां से एक से दो सवाल तो कम से कम आपको वहां से मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो इस क्रम में आज फिर से हम लोग अपने उस कुछ बचे हुए पार्ट को देखेंगे, जो मुख्य रूप से पड़ोसी देशों से ही जुड़ा हुआ होगा, और साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें उसमें होंगी। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग फिर से अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मैप को ड्रॉ किया जाता है हम लोग के द्वारा, ठीक है। और मैप को ड्रॉ करके हम लोग अपने इस कक्षा को अधिक उत्पादक और समझने में उपयोगी बनाते हैं। तो ये भारत, ठीक है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। क्योंकि मैप जब तक नहीं बनेगा आप लोगों को भी विजुअलाइज नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर आज अपने इस मैप के थ्रू विजुअलाइजेशन प्रोसेस को भी आगे देखते चलेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का मैप है। देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर इस क्षेत्र को, इस एरिया को काफी अच्छे से विस्तार से आप लोगों को बताया, ठीक, एक एक बातों को बताया गया है यहाँ से। यहाँ आज हम लोग एक महत्वपूर्ण राज्य असम, असम एक ऐसा राज्य है कि वह कितने राज्यों से घिरा हुआ है, उसके लोकेशन को हम लोग अच्छे से देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और जटिल हो जाता है। यहाँ का सवाल थोड़ा जटिल और क्लिष्ट हो जाता है, तो उसको आसान करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। मैंने बता दिया था अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद मैंने बताया था कि देखिए ये है नागालैंड और ये है कौन, मणिपुर, ठीक है। इतने बातों को हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि ये है कौन, मिजोरम, और ये है त्रिपुरा। हमने ये भी देखा था, हमने ये भी देख लिया था कि ये कौन है, ये है मेघालय, ठीक है। हमने ये भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देख लिया था कि यह वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तब फिर जो बच गया क्षेत्र ये असम का क्षेत्र है, राइट। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये असम है, असम। तो हम लोग को आज थोड़ा सा असम पे फोकस करना है बहुत अच्छे से। तो समझना क्या है कि असम की सीमा पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्यों को छूती है, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर में ये कौन सा है राज्य, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल से छूती है असम की सीमा। सेकेंड नंबर पे है कौन सा, तो सेकेंड नंबर पे है ये मेघालय, ठीक है। थर्ड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ नंबर पे कौन आ गया भाई, तो फोर्थ नंबर पे आ गया कौन है, देखिए अभी मैंने बताया नागालैंड, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखें तो मणिपुर, ठीक है। सिक्स्थ नंबर पे आइए, सिक्स्थ नंबर पे आइए तो आपको पता चल जाएगा कौन है यहाँ पर, ये सिक्स्थ नंबर है। सिक्स्थ नंबर मिजोरम का आता है। सेवेंथ नंबर आता है कौन, कौन सा राज्य है सेवेंथ नंबर, तो सेवेंथ नंबर है त्रिपुरा। तो इतने राज्यों से असम की सीमा लगती है। आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। आपसे क्वेश्चन अगर गलत कराना चाहेगा सेटर, तो अगर आप इस तरीके से मैपिंग नहीं किए हैं तो आपसे गलती होना 100% लाजमी है, स्वाभाविक है, ठीक है। एकमात्र राज्य इस क्षेत्र का सिक्किम है जो असम के सीमा को नहीं छूता है। आप यही कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा और कंफ्यूज होकर यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं लगाना। तो असम के साथ सीमा किसकी किसकी लगती है, यहां नोट कीजिए। असम के साथ जो सीमा लगती है, तो पहला कौन है, वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर में कौन है, सेकंड नंबर में है मेघालय, मेघालय। थर्ड नंबर में कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं समझना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखें तो अगला फोर्थ नंबर में कौन है, तो फोर्थ नंबर में है नागालैंड,
नागालैंड। फिफ्थ नंबर में कौन है? तो फिफ्थ नंबर में है मणिपुर। मणिपुर अगला मणिपुर। उसके बाद फिर कौन है सिक्स नंबर में? तो सिक्स नंबर में कौन है? मिजोरम। मिजोरम। और सेवेंथ नंबर में आप जब आते हैं तो आपको कौन? त्रिपुरा मिलता है। अगर आपने ऐसे मैपिंग किया है तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर परीक्षा हॉल में जाइए, काम आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि सिक्किम की सीमा नहीं लगती है असम से। ये एक इंपॉर्टेंट बात था जिसे मुझे आप लोग को कराना था, ये बात मैंने आपको करा दिया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से घिरी हुई है। ठीक, तो उसका उत्तर बहुत आसान है और याद करने में भी बहुत ही आसान है। वो कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तो अधिक से अधिक राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर नोट करके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 9, 8+1, ठीक है, राज्यों से लगती है। बात को समझना है, थोड़ा सा लगती है। समझना क्या है, ये 8+1 क्या है? 8 क्या है? राज्य, 8 राज्य है, और एक क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और ये राज्य कौन से हैं, इसको आप नोट कीजिए। तो लिखिए, सबसे पहले हम अगर, ठीक है, सबसे पहले हम घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चले, माने एंटी क्लॉकवाइज अगर चलें, तो सबसे पहला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसे मैप में आपको ढूंढना है अच्छे से जाकर के। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट। सेकंड नंबर में कौन है? उत्तराखंड। पता ही है, उत्तराखंड से ही अलग हुआ है उत्तर प्रदेश, मतलब कि दोनों एक ही में थे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलिए, तो फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद फिर हरियाणा। हरियाणा, उसके बाद हरियाणा के बाद 4 नंबर में राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद फिर 5th नंबर में आगे बढ़ेंगे, 5th नंबर में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद फिर 6th नंबर में, यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो 6th नंबर में आइए, तो 6th नंबर में कौन सा है? कहां हम लोग पहुंच गए? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। फिर 7th नंबर में कौन है? बिहार। और फिर 8th नंबर में कौन है? झारखंड। ठीक है, कौन? झारखंड। बस इतना बात आप याद रखिए। और दिल्ली एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा लगती है यूपी के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसे हम लोग को जानना है। भारत में अगर सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो कौन है? भारत की सबसे बड़ी, भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, किससे? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन है? तो पहला नंबर में राजस्थान, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश, बिल्कुल ये करेक्ट जानकारी है। फिर है महाराष्ट्र, आप पूछते रह जाइएगा, बहुत जगह नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 नंबर में उत्तर प्रदेश। 4 याद करना चाहिए, तो 4 आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा।
हो गया, बस इतना ही बात है। ठीक है, इसे मिटाते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। मैं यहीं पे रफ कर देता हूं बीच में। ठीक, ये रफ कर दिया गया। आइए कुछ और नोट करें। भारत का सबसे बड़ा जिला, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ के एक बार लोगों को हैरत में डाला था, तो याद रखना है, कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, राइट। उसके बाद फिर इसे एक ही याद रखिए, बस कच्छ, इतना ही से आपका काम हो जाएगा। ऐसे अगर चाहें तो फिर उसके बाद सेकंड नंबर में लेह और फिर थर्ड में जैसलमेर। लेकिन एक ही याद रखिएगा, कच्छ, एक से काम, जिला है ना, जिला से एक से काम हो जाएगा। ऐसे अगर आप चाहें, श्रद्धा ज्यादा है तो 3 को याद कीजिए। आगे चलिए, ये हो गए, अगला सेक्शन हो गया ये मतलब पॉइंट हो गया ये। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले अगर, तो ये देखना है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। कोई दिक्कत है आपको समझने में? कोई समझने में दिक्कत नहीं है, मैंने यहां बताया था बना करके। ठीक है, महत्वपूर्ण द्वीपों का समूह है, काफी विस्तृत समूह है, बड़े बड़े द्वीप समूह इसमें शामिल है, डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको नोट करना है। और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? सबसे छोटा ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है, जो हम लिख रहे हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक, एकदम अच्छा। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो अब इधर हम रफ करेंगे और थोड़ा साफ साफ सही से नोट करेंगे। यहां पर ये काफी स्पेस है हम लोग के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अब करने जा रहा हूं पूरे अध्याय का। देखिए, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम क्या है? पुदुचेरी या पौंडीचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी कुल टोटल 3 राज्यों में विस्तृत है। यह क्वेश्चन आता है, पुदुचेरी, ठीक है, 3 राज्यों में विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला तमिलनाडु, तमिलनाडु में देखिए, जहां क्राइकल और पौंडीचेरी इसका नाम है। कहां क्या नाम है? यहां पर 2 जगह है, एक कराइकल, कराइकल, बहुत लोग क्राइकल भी कहते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्राइकल और पुदुचेरी, पुदुचेरी ही नाम यहां पर है। ठीक है, एक दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या नाम है? यनम। ठीक है, यनम, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास में स्थित है ये यनम। ये भी आ सकता है,
है ना। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये भी आ सकता है। आईएएस वगैरह के क्वेश्चन, आईएएस वगैरह के एग्जाम में कठिन क्वेश्चन क्यों होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे चला जाता है। बिल्कुल वो दे देगा कि पुदुचेरी जो है वो आंध्र प्रदेश के, दे देगा कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास स्थित है, एक स्टेटमेंट बना देगा। अगर आपको पता नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन गलती हो जाएगा। थर्ड नंबर, केरल। केरल में कहां पर है, केरल में कहां पर है, तो केरल में है माहे। इस बात को भी ध्यान रखना है, यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक बार किसी एग्जाम में ये दे दिया था कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, उसमें ये था। बहुत लोगों ने इसे टिक कर दिया था, मैंने तो साफ साफ दिखा दिया कि क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है। लेकिन लोगों ने केवल, पता है क्यों टिक किया था, ये पुदुचेरी को, क्योंकि ये 3 जगह विस्तृत है, इसलिए लगा कि 3 जगह विस्तृत है तो सबसे बड़ा होगा, और लोगों ने इसे टिक कर दिया और क्वेश्चन गलती हो गया, बहुत आसानी से क्वेश्चन गलती हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसे करा दिया आपको। तो ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब अगर कोई पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा है, तो कौन सा होगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। और सबसे छोटा में दोनों ही उत्तर लक्षद्वीप ही होगा। ठीक है, तो उसे भी नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, उसे भी नोट कर लेते हैं हम लोग। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। तथा और सबसे छोटा तो सबसे छोटा है कौन, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, एकदम राइट। ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, और आपको याद होगा, हो गया होगा। तो इस बात को भी इस तरीके से हम लोगों को ध्यान से देखना है, देखना पड़ता है, क्वेश्चन तभी बनता है। भारत की सबसे अधिक लंबी समुद्री सीमा किस एक देश से लगती है, तो वो है कौन सा, इंडोनेशिया। याद रखिएगा ध्यान से। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट बात होगा ये, उसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। तो ये सभी चीजों को हम लोगों ने अपनी इस ज्योग्राफिकल सीरीज के अंतर्गत, भारत के ज्योग्राफी में भारत की सीमाओं के साथ, सीमावर्ती देशों के साथ में हम लोगों ने इसे देखा है। ये कभी खत्म ना होने वाला टॉपिक है। पता है क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी सूक्ष्मता से आप अध्ययन करेंगे, आपको पहलू उतने ही अधिक नजर आएंगे। तो ये हम लोग अपने अंतिम कक्षाओं तक हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल यहीं पर इस क्लास को मैं रोकूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर एक बहुत अमेजिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।